दोस्तों नमस्कार, मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हरियाणा के बच्चों के लिए आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। पीजीआई चंडीगढ़ का सीन पीछे आप देख रहे हैं। जी हां, देश का प्रतिष्ठित संस्थान जहां हर कोई पढ़ना चाहता है, जाना चाहता है। आप अगर हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो कितनी फीस आपको वहन करनी पड़ेगी, कितना खर्चा आपको MBBS का लगेगा, और साथ ही बॉन्ड पॉलिसी का क्या इशू है। पिछले साल बॉन्ड को लेकर हरियाणा में बड़ा दंगल हुआ, हमने भी प्रमुखता से इस बात को उठाया। बच्चे लंबे समय तक हड़ताल पे बैठे रहे, सरकार के साथ समझौता हुआ, खैर बीच का रास्ता ही निकल पाया, बहुत बड़ा फायदा बच्चे नहीं ले पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं नीट यूजी 2023 को क्वालिफाई कर चुके स्पेसिफिकली हरियाणा के उन बच्चों से बात करना चाहूंगा, जिसमें इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फीस का और बॉन्ड का क्या स्टेटस है, और इसके बाद दूसरी काम की बात करेंगे हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स की, और सबसे आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ की क्या स्थिति है, कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए बिना किसी औपचारिकता के सीधे चलते हैं हरियाणा के नौनिहालों से जुड़ने के लिए इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें वो इंतजार कर रहे हैं क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सीट मैट्रिक्स रहेगा, फीस स्ट्रक्चर और बॉन्ड पॉलिसी क्या है। तो आइए डेटा एनालिसिस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 9 जून को एक गैजेट रिलीज किया था, जो हरियाणा सरकार का राजपत्र है। इसमें 9 जून को जो रिलीज हुआ, इसमें एग्जैक्टली मेडिकल कॉलेजेस को लेकर सारी डिटेल आपको दे रखी है। MBBS अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, क्या बॉन्ड पॉलिसी रहेगी, सीट मैट्रिक्स क्या है, सारी बातें करेंगे। तो देखिए, एनुअल फी टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा। फर्स्ट ईयर में 80,000 रुपए देने हैं, सेकंड ईयर में 86,141 रुपए देने हैं, थर्ड ईयर में 92,896 रुपए देने हैं, और फोर्थ ईयर में 1,03,27 रुपए आपको पे करने हैं। फिफ्थ ईयर में ये फीस जो है वो 63,546 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ हो 4,22,910 रुपए, बच्चों करीब 4.5 लाख रुपए। सीधा सीधा आप कह सकते हैं MBBS के लिए आपकी फीस जो है वो 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने MBBS गवर्नमेंट से की और फिर सरकारी सेवा में अपना योगदान नहीं दिया तो आपको ये डिग्री पड़ेगी करीब 30 लाख रुपए की। कैसे, बात करते हैं। इससे पहले ये जांच लें, एनुअल ट्यूशन फी इन द गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें देखिए कांस्टेंट आपको 4 साल तक देनी है 1,80,000 रुपए, और फिफ्थ ईयर में बच्चों आपको देनी है 90,000, जो इंटर्नशिप का ईयर भी होता है, तो 8,10,000 रुपए गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में देनी है। एक सी ही स्थिति है राजस्थान में, ये जो फीस है ये 8.5 लाख के आसपास है अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था, जिसमें राजस्थान में सीटों का खेल और राजस्थान में सीटों की स्थिति बताई गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड पॉलिसी पे बात करते हैं। देखिए, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। हरियाणा में बॉन्ड को लेकर बवाल मचा था, बट वो रिवाइज किया गया। एज पर द पॉलिसी डेटेड 21 दिसंबर 2022, 21 दिसंबर 2022 को इंसेंटिवाइज किया गया MBBS ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, जो MBBS कर चुके, टू ऑप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS डिग्री। अगर MBBS डिग्री कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए उनको एक तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉन्ड फॉर्म किया, रखा 30 लाख रुपए, बॉन्ड अमाउंट 30 लाख रुपए। आप ध्यान रखें, पहले ये अमाउंट 40 लाख रुपए था, लेकिन गवर्नमेंट के और बच्चों के बीच एक समझौता हुआ था, लंबे समय तक बच्चे हड़ताल पर बैठे थे। इस समझौते के बाद ये बॉन्ड की स्थिति ये रही बच्चों, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कब आपको बॉन्ड देना है, और बॉन्ड नहीं अगर आप पे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, बॉन्ड के लिए एग्जैक्टली कोई पैसा आपको सबमिट नहीं करना है। आपने जो एनुअल ट्यूशन फी अभी डिस्कस की थी वो आपको जमा करवानी है। जैसे शुरू में आपको दे रखा है 80,000 से लेकर 1 लाख कुछ फीस, और लास्ट में 63,546, मतलब MBBS के दौरान, डिग्री के दौरान 4,22,910 रुपए गवर्नमेंट कॉलेजेस में देने हैं, और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं बच्चों, उसमें आपको देने हैं 8,10,000 रुपए। ठीक है, ये एक तरीके से पैसा आपको बच्चों पे करना है, ठीक। लेकिन अगर आप डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट की जो बॉन्ड पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग सरकारी सेवा में नहीं जाते, तो ऊपर मेंशन किया गया है, जो टेबल ए है, मतलब ये जो फीस है इसको माइनस करते हुए आपको इतना पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आपने किया है तो बॉन्ड अमाउंट मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा
25,77,090 रुपए। ध्यान रखें 4,22,910 रुपए आपने पहले पे कर दिए हैं, तो 30 लाख रुपए ये हुआ। गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस के लिए रहा 21,90,000 रुपए, क्योंकि आपने 8,10,000 रुपए पहले पे कर दिए। तो एक तरीके से अगर आप सरकारी सेवा में नहीं जाते तो 30 लाख रुपए में आपकी डिग्री पड़ेगी। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, बच्चियां हैं, उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, उनकी फीस कम लगेगी थोड़ा, क्योंकि 10% का उनको एक रिबेट है, 10% उनको कम लगता है। तो ये तो स्थिति है फीस की और बॉन्ड अमाउंट की। अच्छा, बॉन्ड के लिए कोई पैसा नहीं जमा करवाना पड़ता। मैं फिर आपको कह दूं, आपको एक तरीके से एक बैंक गारंटी और एक एग्रीमेंट करना होता है गवर्नमेंट के साथ कि अगर आप एमबीबीएस परस्यूइंग है और एमबीबीएस करने के बाद अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप के बाद सरकारी सेवा में अगर आपने अपना योगदान नहीं दिया, राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में अगर आपकी भागीदारी नहीं रही, तो इस तरीके से बॉन्ड आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बाइफर्केशन आपको दे रखा है एमबीबीएस फीस का। तो देखो, सबसे पहले ट्यूशन फीस है बच्चों 61,410 रुपए एनुअल है और 10% इंक्रीज होता है हर साल। ठीक है, एडमिशन फीस आपको दे रखी है, स्टूडेंट फी दे रखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट फंड जो है उसमें, इसके अलावा एथलीट का, सिक्योरिटी का, यूथ वेलफेयर का, एनएसएस का, सारी फी वगैरह की जो डिटेल है वो आप यहां से देख लें। हरियाणा गवर्नमेंट का जो गजट है उसमें ये डिटेल आई हुई है। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए फीस है $1,25,000 फॉर एंटायर कोर्स। बहुत अच्छी तादाद में फीस वसूली जा रही है, मोटी फीस है। फिर देखो, ये फॉर एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज में 1,80,000 रुपए पर एनम है, जिसमें हॉस्टल फीस और ये सारे चार्जेस बच्चों आपको दे रखे हैं। ये इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ एक सीट मैट्रिक्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सेशन 2022-23 में जो बच्चों था, सीटों में कोई खास प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कहीं इंटेक इंक्रीज होता है तो वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन खानपुर है, सोनीपत। उसके बाद में ईएसआईसी फरीदाबाद, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, अग्रोहा हिसार, पंडित भगवत दयाल शर्मा ये पीजीआई रोहतक है, और ये मेवात है, अटल बिहारी वाजपेयी जीएमसी फरीदाबाद है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो आपको दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ ओपन सीट्स 336, इसका मतलब ओपन कैटेगरी के लिए इतनी है, एससी के लिए 63 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कैटेगरीज अलग अलग इनके होती हैं, जैसे ओपन पीडब्ल्यूडीबी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी सीट्स यहाँ मेंशन कर रखी हैं। मैं सीधा जो है वो आ जाता हूँ, बैकवर्ड कास्ट जो है बीसीए और बीसीबी दो कैटेगरी यहाँ होती हैं, ये बीसीबी के लिए 70 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों 764 हैं, 764 सीट्स फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। आगे बात करते हैं, इसमें आपको इन सीटों पे एडमिशन अगर लेना है तो इन सीटों पे एडमिशन के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आइए, ये रहा हरियाणा का कट ऑफ। हरियाणा में जो कट ऑफ है, नीट कट ऑफ 2022 मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, और 2023 में क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनको भी साथ साथ हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड का कट ऑफ बच्चों आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को लास्ट टाइम राउंड फर्स्ट में 17,474 तक कॉलेज मिल गया था, क्लियर हो गया था लास्ट टाइम। तो वो बॉन्ड पॉलिसी के आंदोलन और स्ट्राइक के कारण ये भी कंडीशन थी कि पीजीआई की सीटें भी पहले राउंड में खाली पड़ी थी, नहीं मिल, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था। सेकंड राउंड 620,656 तक, और थर्ड राउंड में देखिए 598 21,756 तक। तो मैं इससे थोड़ा सा आगे मान लूं, आगे इसलिए मान लूं क्योंकि ऑल इंडिया कोटा जो है उसकी काउंसलिंग के थ्रू कुछ इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। सीटें इस बार 8,500 के आसपास ऑल इंडिया कोटे की बढ़ी हैं, और ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें हैं उनमें 15% सीटें आपको पता है टोटल आती हैं। स्टेट की काउंसलिंग 85% सीट्स के लिए होती है। तो हरियाणा का ये जो जनरल कैंडिडेट है, ये मुझे लगता है बच्चों 22,000 तक या 23,000 तक, 25 to 23,000, ऑलमोस्ट 23,000 तक ऑल इंडिया ये क्लियर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आप देखें 20,000, माफी चाहूंगा 24,074, 24,000 पे जो है ये क्लियर हुआ था। ओबीसी ए जो अभी बात हम कर रहे थे ना, बीसी बैकवर्ड क्लास ए और बी दो कैटेगरी यहाँ है। तो बैकवर्ड क्लास में देखिए पहले राउंड में 577 था, दूसरे में 590 था। अच्छा, ये क्यों आया? ये कॉलेज ऑप्ट करने के कारण है ये, और ये फाइनली 590 पे मतलब 25,862 पे जो है वो कॉलेज मिल गया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये 590 और ये 25,539 पे कॉलेज मिला। तो 25,000 के आसपास हम ये कह सकते हैं 25 से 25
26,000 मतलब 25.5 के ये ओबीसी को क्लियर हो जाएगा। एससी यहाँ क्लियर हो जाएगा। 1,20,000 आपको दे रखा है सेम रैंक पे, 1,20,000 पे एससी क्लियर हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है 23 और 23.5 ऑलमोस्ट जो है वो ये जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो जिसमें हरियाणा के बच्चों के लिए हमने स्पेशली पिछले साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करते हुए डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा बॉन्ड पॉलिसी और फीस स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरी बात सीट मैट्रिक्स यहाँ आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। आप जानते हैं हम बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हर बार सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको हो, तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेक्निकल असिस्टेंट का नंबर दिया हुआ होता है, आप बात करें। टेक्निकली कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आपकी परेशानी सुनी जाएगी, सॉल्व किया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अधिकृत डेटा के साथ ही आप बात करें। एक मैं विशेष आग्रह उन लोगों से करना चाहता हूं जो सीधे ही कमेंट डाल देते हैं। आप वीडियो को देखें, आपको पता लगेगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एज ए टीचर मैं इस बात को ज्यादा समझता हूं कि कहाँ बच्चे को कौन सा सवाल जो है वो उसके दिमाग में आ सकता है, तो हर संभव सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो से सारी डिटेल ले लें। आगे भी काउंसलिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए थ्रू आउट एकेडमिक सेशन। काउंसलिंग हो, चाहे किसी तरीके का कोई एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो, नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर अपने बच्चों को मोटिवेट करना और उनसे जुड़े रहना, ये सब बातें हों, मैं हमेशा तत्पर और तैयार रहता हूं। आप MM बलडोदिया को सुन रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।